हाय गाइस, थायराइड का अगला सेशन जो कि लास्ट है, इसमें ट्रीटमेंट वाला पोर्शन हम कवर करेंगे। ट्रीटमेंट में आप जान पा रहे हैं कि हम सर्जरी करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हम किए ही ऑलरेडी हैं। थायराइडोक्टोमी करते हैं और नेक का डिसेक्शन कर सकते हैं प्लस माइनस में। आरएआई का थेरेपी बनता है, ये हम पोस्ट ऑप में देते हैं क्योंकि हमारा रिमिनेंट या कुछ माइक्रोमेट्स वगैरह रहता है या सीटी पे आपको कुछ दिखा नहीं है तो उसको ख़त्म करने के लिए। टीएसएच सप्रेशन की रही बात है, तो टीएसएच सप्रेशन क्यों दिया जाता है, पहला ये क्वेश्चन है कि जो टीएसएच एज एक्ट एक ग्रोथ फैक्टर काम करता है फ्रॉम द कैंसर सेल, एंड सो दैट यहाँ पे टीएसएच सप्रेशन का रोल बनता है। और फॉलोअप करते हैं थायरोग्लोबिन और एनटीटीजी। तो आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं, तो करते हैं इसलिए कि ये हमारा मार्कर ऑफ अमाउंट ऑफ थायरॉयड टिश्यू जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही थायरोग्लोबिन बन के आता रहेगा। तो उसको हम देख के पता लगा सकते हैं, यदि नहीं है तो नहीं है, यदि है तो कुछ ना कुछ टिश्यू रह गया होगा, रिकरेंस हो रहा है। टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर की रही बात है, ये क्यों देते हैं, तो डाउन स्टेज करने के लिए या आपका जो है एडवांस स्टेज है सबके लिए हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब सर्जरी की रही बात है, तो सर्जरी में हम स्टार्ट करते हैं टीएनएम से ही हम सर्जरी स्टार्ट करेंगे। रही बात है, सबसे ऊपर जो दिख रहा होगा T3 T4 और मतलब मोर देन 4 सेंटीमीटर यदि है तो हम क्या कर सकते हैं, T3 T4 है और हमारा T3 T4 है और हमारा जो है मोर देन 4 सेंटीमीटर है, M1 है, तो हमको टोटल ही जाना है, टोटल थायरॉइडक्टोमी ही करना है। रही बात है T1 T2 है, मतलब लेस देन 4 सेंटीमीटर बट मोर देन 1 सेंटीमीटर, तो फिर हम वहाँ पे क्या रोल बनता है, टोटल थायरॉइडक्टोमी ही करते हैं। और फॉर द लो रिस्क पेपिलरी एंड फॉलिकुलर कार्सिनोमा के लिए लोबेक्टोमी कर सकते हैं। मतलब बेसिकली तो टोटल थायरॉइडक्टोमी आइडियली माना जाता है, लेकिन लोबेक्टोमी यदि करना है तो लो रिस्क यदि कोई है, लो रिस्क यदि है तो आप वहाँ पे हम कर सकते हैं। फिर रही बात है, टोटल थायरॉइडक्टोमी जो करते हैं इनेबल आरए थेरेपी जो होता है, आरएआई थेरेपी, और टू इनहेंस द फॉलो बेस्ड ऑन द डिजीज फीचर एंड और द पेशेंट प्रेफरेंस। ये तो है ही, हो तो पेशेंट का प्रेफरेंस मेन है। अच्छा, लेस देन 1 सेंटीमीटर रहे तो क्या करेंगे, हेमीथायरॉइडक्टोमी करेंगे। एंड अब्सेंस ऑफ प्रायर हेड एंड नेक रेडिएशन है, और फैमिली थायरॉयड कार्सिनोमा है फैमिलियल, और क्लिनिकल डिटेक्टेबल है, डिटेक्टेबल सर्वाइकल लिम्फ नोड वगैरह ऐसा नहीं है, ये सब नहीं है, तब आप हेमी में जा सकते हैं। अच्छा, अब ये सर्जरी की रही बात है, तो जो है रेडिएशन का एक्सपोजर कहा जाता है, एक इटियोलॉजी है कि रेडिएशन एक्सपोजर से जो होते हैं कैंसर होते हैं। तो क्या हाई डोज से होते हैं, नहीं, कभी नहीं। हाई डोज जो होता है पूरे पूरे ग्लैंड को ख़त्म कर देगा, लेकिन जो लो डेज रेडिएशन है वो थोड़ा सा एक्सपोजर जो होता है वो ही फ्यूचर में कैंसर बनाने का रिस्क होता है, तो इसलिए कहा जाता है लो डोज रेडिएशन। अच्छा, प्रोफाइलेक्टिक जो है हम सेंट्रल नेक डिसेक्शन करते हैं, तो हम कहाँ कहाँ पे करते हैं उसकी बात करते हैं। तो पेपिलरी थायरॉयड कार्सिनोमा की रही बात है, क्लिनिकली जो है अन अन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेंट्रल नेक लिम्फ नोड है, मतलब N0 है, और जो है हु हैव एडवांस प्राइमरी ट्यूमर T3 T4, और क्लिनिकली इन्वॉल्व लेटरल नेक नोड होता है, मतलब N1B में आ गया है, और दैट इन्फॉर्म विल बी यूज टू प्लान फर्दर स्टेप इन थेरेपी। तो कहने का मतलब जो है प्रोफाइलेक्टिक हम वहाँ पे कहाँ पे कर सकते हैं, कंसिडर में पेपिलरी में करते हैं, यहाँ पे कोई लिम्फ नोड यदि इन्वॉल्व नहीं है और डिजीज T3 T4 है, या जो है N1 आ गया है, लेटरल नेक का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे वैसे जो है कोई प्रोफाइलेक्टिक लैटरल नेक डिसेक्शन का कोई रोल है नहीं। अच्छा, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर के बारे में मैं बता दिया कि टायरोसिन क्यों देते हैं। अब रही बात, ये जो होता है इमिनेंटली थ्रेटेड डिजीज प्रोग्रेशन है तब देना होता है, कोई सिम्टोमेटिक डिजीज है और डिफ्यूज जो है डिजीज प्रोग्रेस कर रहा है, तब हमारा जो है टीकेआई का रोल होता है। अच्छा, क्या देते हैं, कौन से कैंसर में क्या देते हैं, तो पीटीसी और एफटीसी में लेवाटिनिब भी देते हैं, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वेंडेटिनिब जो होता है एमटीसी में देते हैं, और ब्राफ मोटेटेड यदि पीटीसी है तो डावराफेनिब देते हैं। एटीए रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन किया था, इसने क्या है कि एटीए जो है ये बताया कि लो रिस्क और इंटरमीडिएट और हाई रिस्क के बेसिस पे किया। ये पूरा आपका चार्ट दिख रहा है, ये 2009 में ये दिया था। इसमें क्या है मैं सिंपल से एकदम ट्रिक बताऊं तो लो रिस्क तब बोलते हैं जब थायराइड से वो आपका लिमिटेड है, मतलब स्प्रेड नहीं किया, लिमिटेड है। एंड इंटरमीडिएट तब बोलेंगे जब आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं कोलोमर सेल का ये सब ऐसा कुछ दिख रहा है, और यदि हाई बर्डन बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो वो हाई रिस्क होगा। सिंपल में समझने के लिए बस इतना काफ़ी है।
अच्छा, इनिशियल यदि हम मान लीजिए लो रिस्क रहे तो हम क्या करें? आरएआई का रोल है? बिल्कुल नहीं, रोल नहीं है। यदि देना भी है तो बहुत ही कम डोज में देना है, 30 माइक्रोक्यूरी इस रेंज में। फिर टीएसएच सेपरेशन की बात करते हैं, दो ही चीज़ हम बात करेंगे, आरएआई और टीएसएच। तो ये आरएआई यहाँ पे नहीं बनता है। टीएसएच कितना रखना है, सेपरेशन देखिए कितना रखना है, 0.5 टू 2 मिली यू पर लीटर, इतना हमको रखना है। और यदि हम बात करें इंटरमीडिएट रिस्क में, तो क्या देना है? इंटरमीडिएट रिस्क में भी एक्चुअली क्या है, देना होता है। यहाँ पे लोबेक्टोमी के लिए दिखाया है, तो लोबेक्टोमी में जो है आरईओ को रिकमेंड नहीं किया गया है, या आपका और टीएसएच का जो गोल है सिमिलर अभी तक वही है, 0.5 से 2 तक ही रहा जाता है जब हम लोबेक्टोमी करते हैं। तो मतलब टोटल थायरॉइडेक्टोमी से यदि कम करते हैं तो आरएआई का रोल बनता है कि नहीं? तो आरएआई का रोल जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपका जो है टीएसएच का तो गोल होता ही है, और यहाँ पे लो डोज में देना है। अच्छा, अब रही बात, यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरमीडिएट में। तो इंटरमीडिएट और हाई जो रिस्क होता है इसमें देने का रोल बनता है आरएआई का। क्या पोस्ट ऑफ देना है? तो देना है 30 माइक्रोक्यूरी भी यहाँ भी रखा जाता है। और आपका जो है टीएसएच का गोल है 0.1 से 0.5 रखा जाता है। सिमिलर देखा जाए कि जो हाई रिस्क में होता है तो यहाँ भी देना है, यहाँ भी देना है, और गोल जो है 0.1 से कम रखना है टीएसएच का लेवल। तो कुल मिला के आरएआई का जो हमको देना है वो इंटरमीडिएट रिस्क में और हाई रिस्क में देना होता है, और गोल का जो वैल्यू रफली हम कुछ बता रखे हैं वो हल्का ध्यान रखना है। अच्छा, रिस्पांस के लिए देखा जाता है कि हम थायरोग्लोबुलिन को ही रिस्पांस के लिए देखा जाता है। तो 0.2 से कम यदि आ रहा है तो अच्छा रिस्पांस, एक्सेलेंट रिस्पांस कहा जाता है, और इनकम्प्लीट कहा जाता है जब थायरोग्लोबुलिन का लेवल बढ़ रहा है। अब थोड़ा हम पेपिलरी कार्सिनोमा की बात करें तो आयोडीन जो है सफिशिएंट एरिया में, और मोस्ट कॉमन तो पेपिलरी ही होता है, या तो बड़े बच्चों सब में जो होता है पेपिलरी होता है, या रेडिएशन का एक्सपोजर बोला जाए, बोमेन बोला जाए। और मोस्ट कॉमन एक जिन का नाम याद रखना है वो है ब्राप। और यदि रेडिएशन इंड्यूस पीटीसी है तो केरास जिनका नाम याद रखना है। इसके बहुत सारे वेरिएंट है जिसमें कुछ नाम याद रखना है। इसका टॉल सेल, कोलमनर सेल एंड क्रिविफॉर्म जो है मोरुलर जो कि एफ से रिलेटेड है, ये इसके कुछ वेरिएंट है जो कि खास अच्छे वेरिएंट है। इसका नाम याद रखना है, मिल सकता है एमसीक्यू में। हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर की रही बात है, ऑर्फेन आई के बारे में सब कोई जानता है, मैं ये डायग्राम में दिखा भी रखा हूँ। ऑप्टिकली क्लियर होता है, इम्पेटी अपरेंस होता है कुल मिला के, या इंटरनल इंक्लूजन देखने को मिले, और सुमोमा बॉडी मिले, या स्प्रेड टू लिम्फ, ये तीन जो है नाम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और ये लिम्फ नोड के थ्रू तो स्प्रेड करता ही है। लेटरल अबरेंट थायराइड जो होता है मेटास्टेटिक पीटीसी लिम्फ नोड ही है। अच्छा, ये लिम्फ नोड का जो यहाँ पे स्टेशन है, तो एक्चुअली मैं इसके लिए एक सेपरेट सा एक वीडियो इस पर बनाऊँगा। लेकिन यहाँ पे ये डायग्राम में ध्यान रखना है कि जो खासकर सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड 6 जो होता है वही मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होता है। और यदि देखा जाए लेटरल नेक में जो होता है 3 और 4, और लीस्ट कॉमन जो होता है 1 और 5। फोलिकुलर की बात करें तो फोलिकुलर 10% होता है, आयोडीन के डिफिशियंट एरिया में देखने को मिलता है, वुमेन में ही है। और कुछ जीन जो याद रखना है। अच्छा, इसका जो ये फोलिकुलर के बारे में ये दिखाया जाए कि मैलिग्नेंसी डिटरमाइंड होता है कैप्सूल और वस्कुलर इन्वेजन के द्वारा, और बेल इनकैप्सुलेटेड होता है या इन्फिल्ट्रेटिव, ऐसे भी डिवाइड किया जाता है। हर्थल सेल कार्सिनोमा जो होता है, पहले इसको जो है एक तरह से सब टाइप फोलिकुलर का ही माना जाता था, लेकिन अब इसको अलग कर दिया गया है। एंड ये मेट्स जो होता है लिम्फ नोड और डिस्टेंस जा सकता है, मोटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, और हर्थल सेल देखने को मिलता है। एनाप्लास्टी की रही बात है तो बहुत ही एग्रेसिव है, फीमेल में देखने को मिलता है। लॉन्ग स्टैंडिंग गोइटर का हिस्ट्री मिलेगा, 53 जीन का मिलेगा। सर्वाइवल बहुत ही कम होता है, 5 महीने से भी कम। और ये क्लिनिकली मिलेगा। रैपिड इनलार्जिंग नेक में मास है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, कंप्रेसिव सिम्टम दे रहा है। इन्वेसिव का हिस्ट्री मिलेगा, रैपिड डिटोरेट कर रहा है क्योंकि लोकली इन्वेट कर रहा है। और इसमें जो है पैथोलॉजी में मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल देखने को मिलता है। मेडुलरी में जो होता है, मेडुलरी सिंपल सी है, फोलिकुलर सेल से आया, तो पैराफोलिकुलर सेल से आया है। और जो होता है ये कहाँ देखने को मिलेगा? सुप्रोलेटरल जो थायराइड का लोब है वहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। 80% एमटीसी जो है स्पोरेडिक होता है, एम्ब्लॉयड का डिपोजिशन देखने को मिलता है। और एक ट्यूमर मार्कर जो होता है कैल्सिटोनिन और सीईए जो है अनडिफ्रेंशिएटेड और डिफ्रेंशिएटेड को बताता है। थोड़ा सा हम स्पोरेडिक और फैमिलियल पे थोड़ा हम डिस्कस करें तो फैमिलियल में 2 लाइन याद रखना है, मल्टीसेंट्रिक और बायलेटरल होता है, और यंगर में देखने को मिलता है।
अच्छा, अब ये चार्ट पे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमको थायराइड नोडुल मिलता है, एफएनएसी आपने ये सब करा लिया है, उसके बाद ट्यूमर मार्कर करा लिया है, तो जीन का जो है, डीएनए का जो है वो एनालिसिस करते हैं। रेड जीन जो है उसको, उसके बारे में देखते हैं। यदि इसमें जो है, और उसके बाद रेड जीन जीन का एवोल्यूशन कर लिए, उसके बाद जो होता है कैल्सिटोनिन को देखना होता है। कैल्सिटोनिन 500 से कम है और 500 से ज़्यादा है। यदि 500 से ज़्यादा है तो ये मोस्ट लाइकली मेटास्टेसिस हो चुका है, आपको मेटास्टेसिस का वर्कअप करना है। और यदि 500 से कम है तो टोटल ही करना पड़ता है थायराइडेक्टोमी, और सर्वाइकल लिम्फ नोड आपको निकालना है, कितने, वो जो है कैल्सिटोनिन के लेवल से ही पता चलता है उस टाइम पे। रेट जो है जीन यहाँ के बारे में देखिए, इसमें एक चीज़ बताया गया है कि मैन 2B हो तो क्या करेंगे। तो टोटल तो करना है फर्स्ट ईयर में। मैन 2A होगा तो क्या करेंगे, पाँच बिफोर 5 साल के अंदर ही जो होता है, एज के अंदर ही वो आपको कर देना है टोटल। और मैन 2A खासकर जो है मोडलिटी डिफ्रेंशिएटेड यदि रहे तो क्या करेंगे, तो हम करना है टोटल जब सीरम कैल्सिटोनिन का लेवल को देखने के बाद, यदि वो बढ़ रहा है तो। कैल्सिटोनिन का लेवल यदि जो होता है 150 से ज़्यादा यहाँ पे जा रहा है तो समझ जाइए मेटास्टेसिस है। थायराइड लिम्फोमा के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ये NHL बीट टाइप होता है। थायराइड मास एक गले में प्लस जो है सर्वाइकल और मेडिस्टिन नोड ऐसा प्रेजेंट करेगा। क्रोनिक जो है लिम्फोसाइटिक थायरोडाइटिस, लिम्फोसाइट यहाँ पे लिम्फोसाइटिक थायरोडाइटिस या हाशिमोटो में खासकर देखने को मिलता है। बी सिम्टम जो होता है मे बी प्रेजेंट लाइक द फीवर के जैसा होता है, हाइपोथायरॉयड ही यहाँ होता है। एक मार्कर याद रखना है ICH में CD30, और ट्रीटमेंट में केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दिया जाता है। अच्छा, निप्ट जो है, निप्ट भी मतलब नॉन इन्वेसिव फोलिकुलर थायराइड नेम्प्लाज्म विद पेपिलरी लाइक न्यूक्लियर फीचर, ये 2016 और 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये बेथेस्डा में इसको अभी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसमें क्या है कि यदि कैप्सुलेटेड है और वेल डिमार्केटेड यदि है तो आपको देखना है इन्वेसन। इन्वेसन नहीं है तो देखना है सॉलिड या ट्यूबरकुलर या इंसुलर, ऐसा कुछ है, सोमावडी है, टॉल सेल, ये सब है। यदि नहीं है तो वो फॉलिकुलर पैटर्न है वो देखना है। यदि ये मिल रहा है तो ट्यूमर नेक्रोसिस कितना है वो देखना है। यदि ये भी नहीं है तो न्यूक्लियर फीचर, पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, और फाइनली यदि ये मिल पा रहा है तो निफ्ट को ये बताता है। तो मतलब ये कुछ क्राइटेरिया है जो कि निफ्ट को बताता है। और इसमें जो याद रखना है कि हम इन्वेसिव का पैटर्न, उसके जो है किसोमा या टॉलर सेल, या जो है फॉलिकुलर पैटर्न, नेक्रोसिस और न्यूक्लियर पैटर्न, ये सबसे हम डिसाइड कर रहे हैं। इंट्रा ऑफ जो है न्यूरल मॉनिटरिंग, कुछ नया टॉपिक में मैं लिखा हूँ। इंट्रा ऑफ न्यूरो मॉनिटरिंग जो होता है ये क्या करते हैं, ये इंटरमीडिएट एंड कॉन्टिन्यूअस के बेसिस पे किया जाता है। जो हमारे वेगस नर्व है उस पर ही इलेक्ट्रोड लगा के जो है नर्व का मॉनिटरिंग इंट्रा ऑफ में करते रहते हैं, उसी को ये बोला जाता है। इंडोस्कोपिक थायराइडेक्टोमी भी बहुत लोग कर रहे हैं। अप्रोच आपका एगिला या ब्रेस्ट के थ्रू ये जाता है, जिसमें कुछ नाम भी है, ABBA, BABA और ट्रांसफोरल, ये 3 अप्रोच है। इसमें एगिलरी बायलेटरल ब्रेस्ट अप्रोच होता है। मैं डायग्राम जो बना के दिखाया हूँ, एगिला के थ्रू हमारे नेक में जाते हैं और सब प्लेटिस्मल फ्लैप जो है रेज करते हैं और वहाँ से फिर आपका निकाल लेते हैं। अब एक नया आया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैराथायरॉयड जो होता है, कैसे करते हैं, तो इंडोसाइनिन ग्रीन जो होता है वो होता है, या कार्बन नैनो पार्टिकल वगैरह के द्वारा भी हम करते हैं। तो लगभग इसमें सारे रिसेंट भी एडवांसमेंट वाले टॉपिक ले लिया, और मैं यहाँ पे वेली एंड लव सेविस्टन को भी इंक्लूड करके हमारा, और स्वाड्स के भी कुछ टॉपिक को लेते हुए चार्ट वगैरह मैं लिया हूँ, और पूरा कंक्लूड थायराइड हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब थैंक यू।